कच्छ में अलग अलग 3 लोकेशन पे ये आयोजन हो रहा है। नलिया में हो रहा है, कंडला में हो रहा है और भुज में ये आयोजन हो रहा है। उसमें बड़ी संख्या में जो हमारे सिटीज़न हैं उनको कैसे विपरीत परिस्थितियों में हम लोग रिस्पॉन्स कर सकते हैं उसकी ट्रेनिंग दी जा रही है और एक्चुअल में वो ड्रिल पे उसका किया जा रहा है। उसके साथ-साथ जो ब्लैकआउट हैं वो भी 8 बजे से हम लोग इसका जो प्लानिंग किया है उस हिसाब से सबको एक सिविलियन के तौर पर ऐसी डिफ़िकल्ट परिस्थितियों में हम लोगों को क्या स्टेप्स लेने हैं हमारी खुद की सेफ्टी के लिए, हमारे परिवार की सेफ्टी के लिए और ओवरऑल सोसाइटी के सेफ्टी के लिए क्या रिस्पॉन्स हमारा हो सकता है, उसकी ट्रेनिंग और मॉक ड्रिल अभी कंडक्ट हो रही है। जैसा आप देख रहे हैं मॉक ड्रिल आयोजित की जा रही है यहाँ पर और जिला प्रशासन के द्वारा जो अलग अलग कार्यों का विभाजन है बहुत सुव्यवस्थित तरीके से किया गया है। इसमें प्रशासन के सभी विभागों को अलग अलग टास्क दिए गए हैं। मूलतः सिविल डिफेंस का जो मेन उद्देश्य है वो है नागरिकों की सुरक्षा और डिफेंस को सपोर्ट करना। तो किसी भी इवेंचुअलिटी की स्थिति में प्रशासन के जो अलग अलग विभाग हैं वो यहाँ पर अपने से जुड़े साथ में जुड़े हुए जो सिविल डिफेंस के वॉलंटियर्स हैं उनको कौन कौन सी परिस्थितियाँ उत्पन्न हो सकती हैं और उन परिस्थितियों में वो किस प्रकार से अपना योगदान दे सकते हैं, इसकी ट्रेनिंग दी जा रही है और ये बहुत ही सफलतापूर्वक तरीके से यहाँ पे चल रहा है और बड़ी संख्या में वॉलंटियर्स का हमें यहाँ सपोर्ट पे मिल रहा है। કચ્છની અંદર પણ અલગ અલગ જગ્યાએ મોક ડ્રીલનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે। અગર જો દેશની અંદર યુદ્ધની પરિસ્થિતિનું નિર્માણ થાય તો જેના ભાગરૂપે આપણે સુરક્ષાની દૃષ્ટિએ અને આમ જનતા પણ એની અંદર જોડાય, આપણે સરકારને તંત્રને સુરક્ષા કર્મીઓને આપણે કઈ રીતે એની સાથે સહયોગ કરી શકીએ, આમ નાગરિક તરીકે આપણું જે કર્તવ્ય છે અને આપણે પણ આ મોક ડ્રીલના માધ્યમથી વહીવટતંત્ર અને સરકારને પણ જો જરૂર પડે તો કઈ પરિસ્થિતિમાં આપણે બધા એમની સાથે રહીએ, જેનું આયોજન લોકોમાં જાગૃતતા આવે અને જેના ભાગરૂપે આખા ભારતની અંદર જ્યારે આજનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે, જેના ભાગરૂપે કચ્છની અંદર પણ આજે અહીંયા આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું। જિલ્લા ભાજપના પ્રમુખ શ્રી અમારા દેવજીભાઈ વરચંદ, જિલ્લા પંચાયતના પ્રમુખ આદરણીય જનકસિંહ જાડેજા, ધારાસભ્ય શ્રી કેશુભાઈ પટેલ, કલેક્ટર સાહેબ પટેલ સાહેબ, ડીડીઓ સાહેબ, એસપી સાહેબ અને બધા જ અલગ અલગ જે આપણી સરકારના ડિપાર્ટમેન્ટો છે, ડિપાર્ટમેન્ટના બધા જ વિભાગના લોકો, સંસ્થાઓ અને સામાન્ય લોકો બધા આજે આમ જનતા પણ જોડાઈ કરીને આજે અહીંયા બધાએ સહયોગ આપ્યો હતો। आर्य कन्या गुरुकुल करीब 90 एकड़ में फैले इस विशाल परिसर में कक्षा 5 से लेकर 12 तक निवासीय शिक्षा के अवसर उपलब्ध हैं। इसके अलावा स्थानीय कन्याओं के लिए केजी से लेकर 12वीं कक्षा तक गुजराती तथा अंग्रेजी माध्यम स्कूल भी कार्यरत है। आर्ट्स तथा कॉमर्स विद्या शाखाओं में स्नातक तथा अनुस्नातक कक्षा के अभ्यासक्रम भी इसी परिसर में चलाए जा रहे हैं, जहां पाक कला, सौंदर्य कला, सिलाई कला तथा हर प्रकार के खेलों में भी यहाँ की बालिकाएं निपुण हो उसका ध्यान रखा जाता है। यहाँ कन्याओं को वेदों के प्राचीन मंत्रों के संस्कारों के साथ विज्ञान और टेक्नोलॉजी से जुड़ी आधुनिक शिक्षा दी जाती है। बालिकाओं को विभिन्न कलाओं में पारंगत बनाने के साथ संस्कारों का सिंचन इस गुरुकुल की विशेषता है। आर्य कन्या गुरुकुल पोरबंदर में एडमिशन्स के लिए संपर्क कीजिए 8258030303 या 8258040404।